वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 6 के लिए है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज सिलेबस समझेंगे टर्म 1 का कि टर्म 1 के लिए आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेन पॉइंट्स ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आ रहा है वे चिड़िया जो। इसके राइटर कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। स्टूडेंट्स, तो कविता पूरी पढ़ के जानी है, क्वेश्चन आंसर भी आप लोग इसके याद करके जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। इसके बाद आप लोग वे चिड़िया जो से रिलेटेड वर्कशीट यानी कार्यपत्र 11 और 13 का अभ्यास करेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है? विशेषण की पहचान पढ़ के जाना है। स्टूडेंट्स, याद रखना है विशेषण की पहचान आनी चाहिए, विशेषण की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद क्रिया विशेषण आप लोगों को आनी चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या है। इसके बाद आप लोगों को संज्ञा आना चाहिए और उसके भेद आने चाहिए कि संज्ञा क्या है। किसी भाव, स्थान या वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस तरह स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को आप पठित गद्यांश का अभ्यास होना चाहिए, यानी पैराग्राफ दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उस पैराग्राफ में से आप लोग क्वेश्चन को छांट करके लिखेंगे। आई होप आपको मेन पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो टर्म 1 में पूछा जाएगा, वही आप लोगों को बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को निबंध लिखना आना चाहिए। स्टूडेंट्स, निबंध की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद संवाद आपको आनी चाहिए। आप लोगों को नीचे टॉपिक गिवन होंगे कि कौन से निबंध पर आप लोगों को प्रैक्टिस करके जानी है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। चैप्टर 2 आ रहा है बचपन। राइटर कौन है? कृष्णा सोबती है। इसके अंदर आप बचपन से रिलेटेड पूरी कहानी को कंप्लीट पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, सर्वनाम की पहचान आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो क्लास 4th या 5th का है तो आप लोग भूल गए हैं या आप लोगों को नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आप लोगों को प्रॉपर पढ़ के जाना है। फिर चाहे वो क्लास 4th का हो, 5th का हो, 6th का हो, सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है। क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि वो क्लास 4th का टॉपिक है तो वो नहीं आएगा। नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। वो क्लास 6 का ही टॉपिक है, बस उसको ऐसे करके बताया गया है कि क्लास 4th में भी आप लोगों ने स्टडी करा था, तो आपको वो आना चाहिए, कंप्लीट आना चाहिए। स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट ही मैं डिस्कस कर रही हूँ जो एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद आप लोगों को स्टूडेंट, अब ग्रामर की बात करते हैं। सर्वनाम के भेद आने चाहिए, सर्वनाम की डेफिनेशन आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, उसकी पहचान आनी चाहिए। आपको क्रिया विशेषण पता होना चाहिए, उसकी पहचान पता होनी चाहिए। भाषा और लिपि भी एक टॉपिक है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स, निबंध आप लोगों को दे रखा है कि जिस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने बचपन की किसी नादानी पर, जो आपने अपने बचपन में कोई भी एक नादानी की हो, उस पर आप लोग निबंध लिखेंगे। उस पर जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि निबंध आपको किस पे लिखना है? अपने बचपन की किसी एक नादानी पर, लघु कथा या जिसे हम कहानी भी कहते हैं, वो आप लिखेंगे। इसके बाद चैप्टर 3 आ रहा है नादान दोस्त। इस चैप्टर के राइटर प्रेमचंद है, तो आप लोगों को नादान दोस्त की प्रैक्टिस करनी है। अब ग्रामर पे ध्यान देते हैं। इस बार स्टूडेंट्स, ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप लोग ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा बैठ कर के प्रैक्टिस करेंगे। विशेषण की पहचान आनी चाहिए, विशेषण की डेफिनेशन आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, वेरी इजी टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। आपको उपसर्ग आने चाहिए, उपसर्ग की पहचान आनी चाहिए और उसका यूज़ आना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नादान दोस्त की आप लोग 20 और 19 वर्कशीट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ें ज़्यादा समझ में आने लगती हैं। उपसर्ग की भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्कशीट में से उपसर्ग व प्रत्यय का अभ्यास होना चाहिए। स्टूडेंट, साफ साफ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पठित एवं अपठित गद्यांश दे रखा होगा, यानी एज अ पैराग्राफ दे रखा होगा ऊपर हिंदी में, नीचे क्वेश्चन दे रखे होंगे और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को उस पैराग्राफ को पढ़ करके देने होंगे। ये पूरा सिलेबस आप लोगों को 15 सितंबर से पहले पूरा करना है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों का टर्म 1 का सिलेबस था।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।